परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम लोग सब इस वेडनेसडे की आराधना में सम्मिलित होने पाएँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद प्रभु जी। बहुत आदर और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने फिर हमको ये मौका दिया कि हम सब प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए एक बार फिर से सम्मिलित होने पाए प्रभु जी। हम में से हर एक के साथ हुई प्रभु जी, जो किसी भी तरीके से प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित है, सबको प्रभु जी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना प्रभु। अब जो कुछ भी प्रभु यहाँ पे हम गाते हैं, बजाते हैं, वचन से सुनते हैं प्रभु जी, वो सब आपको महिमा देने वाला हो प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हम सबको बहुत प्यार करता है और हम सब जानते हैं कि जब उसने सृष्टि की रचना करी तो उसने सृष्टि की समस्त चीज़ों को बोल बोल कर बनाया। लेकिन जब उसने मनुष्य की रचना करी तो उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का सांस उसमें फूंका। उसने जो भी इस सृष्टि में उसने चीज़ें बनाई, उसने मनुष्य को उसमें अधिकार दिया कि वो उसमें रहे, उसमें फूले फले। लेकिन मनुष्य क्या था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग हो जाता था, उसका हुक्म नहीं सुनता था, भटक जाता था और पाप में पड़ जाता था। लेकिन परमेश्वर क्योंकि वो हम सबको या मनुष्य को बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता था कि वो नष्ट हो। तो बार बार ये उपाय करता रहता था कि उसके लोग या हम लोग नष्ट ना हो, तो वो उन्हें बचाने के लिए उपाय करता रहता था। लेकिन मनुष्य क्या था, थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन फिर परमेश्वर की आज्ञाओं के अगेंस्ट में चला जाता था। फिर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या करा, हम सबको हमारे पापों से बचाने के लिए, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि हम नष्ट हों, इसलिए हमें हमारे पापों से बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को धरती पर भेजा और फिर पुत्र ने अपनी जान क्रूस में दी, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें बचाया। और हम कब बच सकते हैं कि जब हम उस पर विश्वास लाएंगे, तभी हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होगी या हम अपने पापों से बच सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है और उसमें बने रहना है, और तभी हम जो है हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। और हमें वो, जब हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे, तभी वो हमें सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे। गीत का नंबर है 31, जो हमद और सन्ना की किताब में पाया जाता है। और गीत के बोल हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसी के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है कि उसने हम लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, या क्रूस पर हमारे लिए उसने खून बहाया। हम उसके इस प्यार का वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्या आजकल कोई किसी के लिए अपनी जान दे सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। तो हमें क्या करना है कि हमें हमेशा उसकी संगति में रहना है, उसको धन्यवाद देना है, उसके नाम की जय जयकार करना है। अब अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम एक गीत को और गाएंगे जो इसी हम दो सन्ना पुस्तक में है। गीत का नंबर है 39। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान।
आदर और धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर हम सबको सही सलामत से रखा। प्रभु जी हम में से जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, बहुत से लोग प्रभु जी अपने ऑफिस अपने कामों के लिए गए होंगे। प्रभु आप उनको अच्छी तरह ले गए, अच्छी तरह वापस लाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हम सबको जीवन की तमाम आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं प्रभु आप उनको पूरा करते हैं। दुख तकलीफ परेशानी आती है प्रभु जी आप उनसे हमें पार लगाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आजकल के समय के लिए प्रभु जी कि जितनी भी महामारी फैली हुई है प्रभु जी, लेकिन आप अपने लोगों को प्रभु अपने पंखे तलों में हमेशा रखते हैं। प्रभु जी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु जी हमें आज तक आपने संभाल के रखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारी जो भी ज़रूरतें प्रभु जी इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हैं प्रभु, लेकिन आपने उनको पूरा किया है। आप उन्हें पूरा करते हैं और अपने लोगों को हमेशा खुश रखते हैं। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन समस्त लोगों के लिए प्रभु जो बीमार पाए जाते हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो प्रभु, चाहे घरों में हो प्रभु जी, उन सब के साथ होइएगा प्रभु जी। उनके कराने की आवाज़ सुनना प्रभु जी, उनको अपने विश्वास में दृढ़ करना। तेरा वचन बताता है प्रभु अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है प्रभु, तो पहाड़ से कहोगे हट जाए तो वो हट जाएगा प्रभु जी। चाहे कोई भी बीमारी हो प्रभु, चाहे वो जो आजकल प्रभु जो महामारी बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस की प्रभु जी, चाहे कोई भी बीमारी हो प्रभु जी, सबको प्रभु अपने विश्वास में लीजिए। सब लोग प्रभु आपके ऊपर विश्वास करने वाले हो प्रभु जी, और उनका विश्वास इतना गहरा हो प्रभु कि वो जब आपके ऊपर अपना फोकस करते हैं तो अपने फेथ में वो डगमगाने वाले ना हो प्रभु जी। जब हम आपके ऊपर अपना फोकस और फेथ रखते हैं प्रभु जी, तो हम हर एक बीमारियों से पार हो जाते हैं प्रभु जी। उन सब लोगों का भी प्रभु जी, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका फोकस और फेथ प्रभु जी अपने ऊपर बनाए रखिएगा ताकि वो इस बीमारी से पार होने वाले लोग हो सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन समस्त लोगों के लिए प्रभु जी जो गमज़दा हैं प्रभु जी, जिनकी लोगों प्रियजनों को तुमने अपने पास बुला लिया है प्रभु जी। खास करके प्रभु जी मिस्टर साइमन हॉस के परिवार पे आपकी करुणा चाहते हैं प्रभु जी, आपकी शांति चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही शांति के दाता हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होइएगा प्रभु जी, परिवार के हर एक सदस्य पर अपनी शांति रखिएगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो सफ़र भी कर रहे हैं प्रभु जी, उनके सफ़रों को मुबारक करिएगा प्रभु। वो लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगहों पे हैं प्रभु जी। इस समय में इस घड़ी में जो प्रभु जी सब लोग बहुत परेशान हैं प्रभु जी, उनके घरों में अच्छी तरह से पहुँचाइएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस महामारी के लिए जो प्रभु जी टिड्डियों के रूप में आई हुई है प्रभु जी। हमें पता है प्रभु आप हम सबको बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। चाहे कोई भी तकलीफ़ या परेशानी आए प्रभु जी, आप हम पे करुणा अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं प्रभु जी और उन चीज़ों से पार लगाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन जगहों पे भी प्रभु जी इन सब चीज़ों से, इस महामारी से सबको दूर रखिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जो इस कोरोना जैसे पेशेंट से ग्रसित हैं और लोग उनकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सेज हों प्रभु जी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों प्रभु जी, चाहे वो पुलिस वाले हों प्रभु जी, सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखिएगा प्रभु जी। खासकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मिसेस एंजेलिना स्मार्ट के लिए प्रभु जी, जब वो भी इन दिनों इन पेशेंट्स को कोई देखभाल कर रही है प्रभु जी, उसको भी अनुग्रह में बनाए रखिएगा। और भी जितने लोगों ने प्रभु जी ऐसे लोगों को देखा है, उनकी इस तीमारदारी करी है प्रभु जी, उन सब के भी साथ हुई है। हम उनके नाम नहीं जानते हैं प्रभु जी, सबको नाम बनाम आशीष दीजिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु, आजकल जैसे प्रभु बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है प्रभु, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं प्रभु जी। उन सब लोगों को जो खाना दे रहे हैं या दया कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर प्रभु, तेरा वचन बताता है अगर जो धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी प्रभु जी। उनके भंडार हमेशा भरे रहने वाले हों प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब जगहों पे जहाँ पे प्रभु जी तेरा नाम लिया जाता है, किसी भी तरीके से तेरा नाम लिया जाता है, तेरे नाम की हमदर सिताइश करी जाती है, चाहे ऑनलाइन करी जाती है या कोई भी प्रभु जी किसी भी तरीके से करता है, वो सब लोग प्रभु जी आशीषित होने वाले हों प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने बिशप, अपने सारे पास्टर्स के लिए और प्रभु जी उन लोगों के लिए
जो तेरा वचन सुनाते हैं, इन सब पर प्रभु जी अपने अनुग्रह करिए, अपनी आत्मा का अभिषेक करिए प्रभु जी, ताकि जो भी उनके बातों को या आपके वचन को सुनता है प्रभु जी, वो पूर्ण रूप से आशीषित होने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी समय के लिए भी, जब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, चाहे किसी भी तरीके से प्रभु जी, चाहे वचन सुनाने के द्वारा, चाहे प्रभु जी हारमोनियम बजाने के द्वारा, चाहे प्रभु जी तबले में या किसी भी रूप में या प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इकट्ठे हैं आपके नाम की हमद और सिताइश के लिए प्रभु जी, हम सबको भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर प्रभु जी। उन सब लोगों को प्रभु जी जो ये तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी सब कनेक्ट हैं प्रभु जी, उनको भी परिवार सहित आशीषित करिए। जो भी वचन आज वो सुनते हैं वो उनके जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। खासकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मिसेस मिल्ड्रेड मसीह के लिए प्रभु जी, जब वो प्रभु तेरा वचन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपने घर के दरवाज़ों को खोलती हैं प्रभु जी, और प्रभु हमें चाहे शारीरिक खुराक हो चाहे आत्मिक खुराक हो, सबका प्रबंध करती हैं प्रभु जी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं लंबी उम्र देना, हर बीमारी उनसे दूर होने वाली हो प्रभु। परिवार के हर एक सदस्य को नाम बनाम अपने अनुग्रह में बनाए रखना, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना प्रभु जी। अब जो कुछ भी प्रभु जी हम यहाँ पे गाते हैं बजाते हैं, वो आपको पसंद आने वाला हो, आपको महिमा देने वाला हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए, जब वो आपका वचन हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु जी, आप उसके साथ होइए। जो कुछ भी वो बोलें प्रभु जी, वो आप में होके बोले प्रभु, और हम सब जो उस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो आशीषित होने वाले हों। वो वचन हमारे जीवनों में 30 और 60 ही वरन 100 गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी मांगना भूल गई हो, आप प्रभु मांगने से पहले जानता है किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु जी, आप उसे पूरा करिएगा। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। हम सब की मनन के लिए आज जो बाइबल में से पाठ लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसकी 20 आयत से लेके 30 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसकी 20 आयत से लेकर 30 आयत तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिन में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज़ पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अब समय है हम आज का वचन
रेवरेंड प्रसाद के द्वारा सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस बुधवार के दिन में तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन पर विचार कर सके और एक बात इस कलाम में से पढ़ी गई। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आज कल जो कुछ भी हो रहा और जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ उसको हमने जाना, परखा, झेला और आगे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व में जो भी खामियां आ रही हैं और जो भी परेशानियां हो रही हैं उसमें यीशु मसीह कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता खत्म हो गई। हम कलाम को सिर्फ उस दृष्टि से देखते हैं कि शायद एक सीमित समय तक उसका प्रयोग करें। उसमें इस समय आवश्यकता है कि हम व्यवहारिकता में लाएं। कलाम को व्यवहारिकता में लाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और अगर हम कलाम को व्यवहारिकता में नहीं लाते तो हम मसीह हमारा होना बेकार है, क्योंकि कलाम को सुनने से, पढ़ने से ज़्यादा है उस पर अमल करना। और जब तक हम उनका अमली जामा नहीं पहनाते, और ये चुनौतियाँ हमारे सामने आती रहेंगी, पहले भी आती थी। अभी जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं टीवी के, उस पर देखते हैं मृत्यु दर से ज़्यादा ठीक होने की दर हो रही है। ये क्यों है? क्योंकि कुछ लोग संसार में हैं जो परमेश्वर की सत्ता को मानते हैं और उसके अधीन हैं और उस पर निर्भर हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हट धर्मता से विवाद को बढ़ाए जा रहे हैं। जैसा अभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे, चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान है और बहुत से देश हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था बम्बई में भी एक परेशानी आ गई, प्रकृति आपदा आ गई, जिससे बम्बई पूरा तूफान में घिर गया, और एक और दिखा रहे थे कि एक और आफत आने वाली है। ये क्या है? ये सिर्फ वही है जो हमारे कलाम में दिया। मैं वो आदमी कहूँगा जो और पासवान लोग कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे वही उस मुकुट को पाएगा जो वो हमारे लिए निश्चित किया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। सर्वप्रथम जब लूत से कहा गया कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने को हूँ, तो उसे अपने अजीजों की चिंता हुई और उसने परमेश्वर से आग्रह किया कि यदि हो सके तो इन्हें माफ कर दो। परंतु वो बोला नहीं, इनके पाप बहुत बढ़ गए। तो उन्होंने कहा इनमें से कुछ धर्मी भी है। तो बोले यदि 50 भी होंगे तो मैं पूरे देश को छोड़। फिर उसने कहा, फिर दूसरा नंबर दिया उसने 20 कि 20 भी होंगे तो मैं इस देश को छोड़ दूंगा। अंत में 10 पर बात टिकी, वहां 10 भी नहीं मिले और सिर्फ 4 व्यक्ति थे और उसकी पत्नी भी थी साथ में। वो 4 ही थे वो, अब 4 में से चौथी भी पीछे मुड़कर उसने देखी।
तो क्या हो गया उसका, वो नमक का खंभा। ये आज की स्थिति में ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में हमको पीछे की ओर नहीं देखना। जो भी जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो थोड़ा सा ताला खुल गया, कुछ छूटें दी गई, छूट के साथ में निर्देश भी हैं। ये सरकारी इंतजाम है, शासन का इंतजाम है, हमको उस पर पालन करना चाहिए। हम उन सब चीज़ों से बचे रहें जिससे ये बीमारी फैल सकती है। परंतु मानव से तो डिस्टेंस कर सकते हैं, पर परमेश्वर से डिस्टेंस हमें नहीं करना, उसके निकट रहना। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ये कह रहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रख। कितनी बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, सब किसको देखेंगे, प्रभु यीशु क्रिस्ट को, क्योंकि वो सर्व स्थान और हमारा गढ़ है और उसके पास हम सुरक्षित हैं। और जो भी हानि हुई है, जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। कलाम अभी बहन ने बताया कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो और हमेशा की जिंदगी पाए। जैसा पिछली बार जब मुझे मौका मिला यहाँ पर तब मैंने बताया था कि हमें विश्वास जगाए रखना और प्रेम के साथ में इन चुनौतियों का सामना करना, और इसके लिए हमको निडरता के साथ करना, आशा के साथ, विश्वास रखते हुए प्रेम के साथ उसका सामना करना। आज ये जो बात उससे दूत ने कही थी कि पीछे मुड़ के मत देखना, ये नहीं कहा था कि तू नमक का खंभा बन जाएगा। पीछे मुड़ के ना देखना, परमेश्वर ने भी बहुत से ऐसे निर्देश हमको दिए, कलाम के माध्यम से हम पढ़ते भी हैं, परंतु हम उनको व्यवहार में नहीं लाते। इसीलिए आज ये समस्या में बड़ी जटिल मालूम पड़ रही है पूरे संसार को। केवल हमारे देश के अंदर नहीं है, फिर भी हमारे देश में काफ़ी और देशों से अच्छा है यहाँ पर, और मृत्यु दर भी कम है, और ये समझ लीजिए कि ठीक होने वाले दर भी ज़्यादा है। और धीरे धीरे ये क्यों हो रहा है, ये इसके कई वजूहात हैं जिनको हम कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। परंतु निश्चित हम उस समय को देखेंगे जब हम पूर्ण रूप से उस पर विजय पा लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने मृत्यु पर विजय पाई और उसने कहा कि मैंने शैतान को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और शैतान द्वारा मृत्यु जनित है, शैतान ने इसको पैदा किया। आज ये मृत्यु हमारे लिए ऐसी स्थिति बनाई है कि हम मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, परिवारों में भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इस समस्या की वजह से, जिससे परिवार विघटित होते हुए नजर आ रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा डिस्टेंस यीशु मसीह से भी बढ़ गया। हम डर रहे हैं, हमें पीछे की तरफ नहीं देखना। अब क्यों पीछे की तरफ देख रही थी वो, उसका भी कारण था, क्योंकि वहां पर जो उसने जीवन बिताया, शायद वो विलासिता का जीवन हो या उसके बच्चों की चिंता उसे हो रही हो, क्योंकि उसके और बच्चे रह गए थे वहां। ऐसा हो सकता है। इसीलिए
उसने दूत की आज्ञा का उल्लंघन किया और पीछे की ओर देखा, जबकि हमको पीछे की ओर नहीं देखा। किसी ने कभी ने कहा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। हमें आगे की ओर देखना, जो हो गया वो हो गया। पौलुस भी ये कहता, मैं पीछे की बातें भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ये कलाम की बात है, परंतु हम ये सब जानते हुए भी उन बातों को बार बार दोहराते हैं, पिछली बातों को, जो हमारे लिए परमेश्वर और हमारे बीच में बाधक बनती है। इसलिए हम परमेश्वर से जुड़े, जैसे आध्यात्मिक हमारे पुराने बुजुर्ग थे जो परमेश्वर से जुड़े हुए थे, उन्होंने आशीष पाई, हम भी पाएंगे, क्योंकि उनकी आशीष हमारे लिए है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है आशीष। परंतु आने वाली पीढ़ी अगर उसको संभाले रहती है तो वो अगली पीढ़ी को दे सकती है, नहीं तो वो आशीष भी जाती रहती। आज इसकी आवश्यकता है कि हम देखें, कि हम पीछे की ओर ना देखें। हमारा लक्ष्य केवल उस जीवन को पाना है जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, जो उसने हमारे लिए निश्चित किया हुआ। और जैसा कि लिखा कलाम में पढ़ा आपने कि स्वर्ग का राज दृश्य रूप में नहीं होता। क्या मतलब है? जिसका हम कल्पना करते हैं, बहुत से लोग पासवान लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा, वहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वर्ग का राज हमारे अंदर है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है। यदि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, और इन दिनों में जो लोग परमेश्वर के निकट आए हैं, उन्होंने उसका अनुभव किया है और अनुभव करते रहेंगे, और परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा आशीष दे। और जो कुछ भी जो लोग परमेश्वर से अपने आप को अब भी दूर रखे हुए, उन्हीं के घर में शैतान अपना काम करता है, क्योंकि जिसको कमजोर देखता है उसी पर शैतान वार करता है। जैसे इसे लूत की पत्नी को उसने कमजोर देखा और उसको मजबूर किया पीछे देखने के लिए। ये सब चीज़ें शैतान के द्वारा जनित है। परमेश्वर हमें वो जगह ले जाना चाहता है, वो चीज़ हमको देना चाहता है जिसकी हम कलाम में पढ़ते तो जरूर हैं, पर उस पर चलने का प्रयास नहीं करते। अगर हम उस पर चले तो वो लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। और क्यों? जिस समय अब्राहम और लूत के बीच में, उनके लोगों के बीच, चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, तो लूत ने मतलब अब्राहम ने फैसला किया कि भाई जो तुझे जगह पसंद है तू वो ले ले। तो लूत को क्या पसंद आया? सरसब्ज इलाका, हरी भरी वादी। और क्या हुआ? हरी भरी वादी यानी कि विलासिता की ओर उसको ध्यान था। उसने चौड़े मार्ग को इस्तेमाल किया, परंतु अब्राहम ने मैदान चुना जिसमें वो अपने भेड़ों को चराता था, वहीं पर वो रहता। और देखिए इब्राहिम के बारे में कलाम में क्या लिखा है। इब्राहिम यीशु मसीह के वंशज था, उसी के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। ये आशीष कैसे मिली? ये इसलिए मिली क्योंकि उसने विलासिता को त्यागा, और जो उसे मिला उसी में उसने संतुष्टि रखी। आज ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आवश्यक है कि हम निर्णय लेते हैं तो दो मार्ग हमारे लिए हैं, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग। अगर हम सकरे मार्ग पर चलते हैं जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, तो हमें सकरा मार्ग ही चुनना चाहिए। चौड़े मार्ग में शायद हम छिलने की वजह से चौड़े मार्ग में भागे चले जाते, और बाद में वो नरक में चले जाते। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट चाहता है कि हम
पीछे की ओर न देखें और ऐसा चुनाव करें जो कि हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से जरूरी है। ये अभी पिछले दिनों में मैंने सुना कि यहाँ पर इम्यूनिटी की बात हो रही थी। 2 तरीके की इम्यूनिटी है। एक तो शारीरिक इम्यूनिटी को तो हम खा पी के प्रोटीन से, दाल से, किसी चीज़ से कर सकते हैं, या प्रोटीन खा लें या कोई और चीज़ खा लें, है। परंतु एक रूह के लिए भी, हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए भी इम्यूनिटी की जरूरत है। और वो इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? जो यीशु मसीह ने पहले से ही दे रखी है, जो हमारी अंदर बाहर दोनों तरीके से हमारी रक्षा करती है। विश्वास तो करके देखें, पर हम विश्वास नहीं करते, डर जा रहे हैं। शारीरिक कमजोरियां तो हो सकती है। पौलुस क्या कहता है? मैं शरीर तो मेरा दुर्बल है, पर आत्मा नहीं। हमने अपनी आत्मा को इम्यूनिटी देना है, तो इस कलाम के माध्यम से हम पा सकते हैं और उस पर अमल करके और भी अपनी आत्मा को पुष्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी अंदर बाहर दोनों तरीके से हमारी रक्षा हो सकती है। आगे दूसरा है कि हमें संसार से जी नहीं लगाना, जैसा इस औरत ने संसार से जी लगाया। पीछे मुड़ के देखा कि अरे कैसी आग गिर रही है, मेरा बेटा होगा, मेरी बहू चल रही होगी, ये पीछे मुड़ के देखा, क्या बन गई? नमक। हमें संसार से जीने, यीशु मसीह कहता है संसार में रहते हुए भी संसार वाले जैसे मत बनो। ये हमारे लिए, ये सब चीजें पहले से हमको मालूम, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं। आज भी हम संसार को महत्व दे रहे हैं। और ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, चाहे वो वहाँ हो, नस्लवाद हो रहा है, वहाँ पर अमेरिका में झगड़े हो रहे हैं, हम टीवी सब देखते हैं। चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर घुस जा रहे हैं वो लोग, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो शैतान पैदा कर रहा है ऐसे समय में हमको भयभीत करने के लिए, ताकि हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढने लगे, जबकि एक ही विकल्प है हमारे सामने, केवल प्रभु यीशु क्रिस्ट। क्योंकि वहां पर जब सदरक में से अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट पुत्र बन के खुद ही आ गए। अंदर था, उनके साथ दिखाई दिया चौथा, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट था। तो क्या हमको नहीं बचाएगा वो? जब वो मूसा को लाल समुद्र पार करा सकता है, तो क्या वो हमें नहीं करा सकता? या पौलुस सिलास को जेल की बेड़ियां तोड़वा सकता है, तो क्या हमें नहीं बचाएगा? ये इस चीज का हमें विश्वास है। संसार की ओर, संसारिकता में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यीशु मसीह अंत में एक बात कहता है कि लूत की पत्नी को हमें याद रखना चाहिए। ये एक आज्ञा दी है, ये आज्ञा है हमारे लिए। और भी जो भी आज्ञा दी है, इसमें सबसे बड़ी यही आज्ञा है कि हमें लूत की पत्नी से शिक्षा लेना चाहिए कि उसने क्या किया, इसलिए वो छोड़ दी गई, और अगर जिन्होंने नहीं किया वो सब उठा लिए गए, बच गए। ऐसा ही वो समय आएगा, जो लोग इधर उधर विचलित होंगे। इसीलिए कलाम में लिखा है कि एक समय आएगा कि लोग कहेंगे वहाँ यीशु मसीह, बड़े बड़े विद्वान लोग, पासवान लोग एक अजीब बयान दे रहे हैं। एक पासवान थे हमारे विद्यालय में, बयान दे रहे थे कि हम आत्म अवलोकन करें। कितने दिनों से पासवान कह रहे हैं हम अपना आत्म अवलोकन करें, जब मुसीबत आई तो हम आत्म अवलोकन करें। पहले से क्यों नहीं किया? आज हमें इस समय में यीशु मसीह के निकट आना और उस पर निर्भर होना है। वो अपने आप संभालेगा, क्योंकि उसने कहा डर मत, मैं तेरे संग हूँ और जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ।
अभी अंत नहीं आया है। उस समय को यीशु मसीह भी नहीं जानता है, सिर्फ कौन जानता है? उसका पिता। इसलिए ये सब बातें जो हैं आज हमको देखना है कि इस शरीर के लिए हम चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता। इसका उदाहरण किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। जिस समय क्रूस पर चढ़ा हुआ था तो क्या कहता है? अंत में साथ में कहिए मैं अपनी आत्मा जानता था कि जिसके लिए मैं दे रहा हूं उससे मुझे लेने का भी अधिकार। इसलिए हमें अपनी आत्मा की चिंता करना। शरीर तो उस शाप के अनुसार मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु आज हम जो चिंतित होते हैं, अपने शरीर के लिए चिंतित होते हैं। ये जो जान और जहान है, ये जो फार्मूला निकाला है, ये तो अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए किया है, और वो भी जरूरी था क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, और अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो और बहुत सी बुराइयां आ जाती जो आ रही हैं इंसान। ये जो बुराइयां आ रही है पहले भी थी, तो अब कुछ ज़्यादा तादाद में होगी। इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन बिताना है, और जो भी काम करें प्रभु की डर में होकर करें, और इस लूत की स्त्री को याद रखें कि उसने क्या खोया, और लूत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसकी बेटियों ने नहीं देखा, तो उसने क्या पाया, उन लोगों ने क्या पाया। ऐसे ही हमारे साथ में आगे बहुत सी बातें हैं जिस पे हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ शिक्षा इतनी है कि हमारी आध्यात्मिकता कम हो गई, कुछ शब्दों में सीमित है, कुछ ऐसी चीज़ों में सीमित है जिससे हम ये सोच रहे हैं खुदा खुश हो रहा है, पर खुदा खुश होता है हमारे कामों से, क्योंकि कर्म बिना विश्वास। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, जैसा वो कहता है उसके अनुसार हम चलें, और परमेश्वर से वो सब आशीषें पाएं जो अपने डरवैयों को देता है। जबकि उसने साफ कह दिया, आज हम डरते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, कारण कलाम में साफ लिखा है, सिंह तो एक बार रुके रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरवैये किसी भी नियामत से महरूम नहीं होते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और ऐसे समय में परमेश्वर से जुड़ने की क्षमता दे, और अपने दिलों को उसके सामने खोलें, साफ शब्दों में उससे बात करें, वो जवाब देगा, और अवश्य ही वो शांति देगा, क्योंकि वो शांति का राह है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस अच्छे जीवित वचन के लिए जो हमने रेवरेंड प्रसाद के द्वारा सुना, और आशा है कि आप सब लोग भी इससे आशीषित होंगे कि जब आप रेवरेंड प्रसाद को बहुत ज़्यादा बरकतों से परिपूर्ण करें। अब हम सब एक गीत में फिर से सम्मिलित होंगे। गीत का नंबर है 32, ईश्वर की जय जयकार हो जिसका सारा संसार है। और इसी के दौरान आज की धन्यवादी सब अपने अपने स्थानों में जमा करेंगे। ईश्वर की
और अपने आशीष वचन के द्वारा इस मीटिंग को बंद। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, थोड़ी सी सूचनाएं हैं जो आप सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी वर्शिप ऑनलाइन चल रही है 6 बजे। संडे को भी हमारी वर्शिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी और संडे को हम पाकशाह की रस्म में भी शरीक होंगे। जो सूचना आप सब तक पहुंची है कि 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे और ये अच्छी खबर है हम सब के लिए। लेकिन जब तक हमारे पास सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम अपनी सर्विस ऑनलाइन ही रखेंगे और जैसी ही गाइडलाइन हमें सरकार देगी हम उस गाइडलाइन के अनुसार ही अपनी वर्शिप चर्च में करेंगे। तो आप सब लोग प्रार्थना करते रहें और इसी तरह से ऑनलाइन जुड़े रहें। जो भी सूचना होगी आप सब तक पहुंचाई जाएगी। VBS हमारा 15 जून से 19 जून तक ऑनलाइन ही होगा। हमारी VBS की जो टीम है वो पूरी तरह से अपने काम में जुटी है। पूरा प्रोग्राम चॉक आउट हो गया है और कोशिश की जा रही है कि बच्चों के लिए बेहतर प्रोग्राम तैयार करके उन तक पहुंचाया जाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और जैसा अभी पादरी साहब ने बताया कि जो ठीक होने की दर है वो भी बढ़ रही है। तो ये सब प्रार्थनाओं का असर है कि सब लोग अलग अलग स्थानों पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमारे बहुत बड़ी टीम जो देश की है, मेडिकल की है और प्रशासन है, पुलिस है, समाज सेवी लोग हैं, वो सब इस सेवा से जुड़े हुए हैं और जान को जोखिम में डालकर इस सेवा को कर रहे हैं। तो उन सब के लिए भी आप प्रार्थना करते रहें। आज के सारे अरेंजमेंट के लिए जेफर, निकल, राजेश, महिमा, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। मिसेस जोसेफ ने मिसेस मिलरेट के लिए भी प्रार्थना की है कि वो भी अरेंजमेंट को देखती हैं और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो म्यूज़िक के द्वारा हमें हमारी आराधना को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ आज की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए मिसेस सुनीता जोसेफ का भी हम धन्यवाद करते हैं। पादरी साहब का, पादरी यशु प्रसाद साहब ने अच्छा संदेश हम सब तक पहुंचाया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में मिलें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में से हर एक को अपनी उत्तम आशीषें प्रदान की हैं और उन्हीं आशीषों में से ये नजराना आपके बेटे और बेटियों ने आपकी सेवा के लिए दिया है। प्रभु इसे ग्रहण करें और देने वालों को बहुत ऐसे दें। मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। Thank you very much.